हाय एवरीवन, हेलो अल्केन्स पढ़ रहे थे हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और आज अगला मेथड देखेंगे हम लोग हेलो अल्केन बनाने का, जो है हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स का हाइड्रो हेलोजिनेशन से हम लोग हेलो अल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। अब यह हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? तो हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड आ गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड। लेकिन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का एडिशन हम लोग नहीं पढ़ते हैं। शुरुआत में ही बताए थे कि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो जो बचे अब हेलोजन एसिड में, वे बचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रोआयोडिक एसिड। कैसे ये तीन हेलोजन एसिड का एडिशन होता है अल्कीन में और किस प्रकार से हेलो अल्केन का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग देखेंगे। चूँकि यहाँ एडिशन की बात हो रही है और एडिशन कहने का मतलब कि यह एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन के जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी फीचर्स हैं एडिशन रिएक्शंस के, वे सारे फीचर्स जो हैं यहाँ एप्लीकेबल होंगे। तो जैसे एडिशन रिएक्शन में बताया गया था कि एडिशन रिएक्शन उसी कंपाउंड में होता है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और एडिशन रिएक्शन के दरमियान जो पाई बॉन्ड होता है वह कन्वर्ट होता है सिग्मा में। मतलब जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है यदि वह अनसैचुरेटेड है तो एडिशन के बाद वह या तो वह मॉलिक्यूल पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाएगा या फिर लेस अनसैचुरेटेड रहेगा। तो यदि हम लोग यहाँ अल्कीन में हेलोजन एसिड के एडिशन की बात करें, या अल्कीन का रिप्रेजेंटेशन है, हेलोजन एसिड को जनरली हम लोग HX से रिप्रेजेंट करें यहाँ, तो एडिशन होकर के जो है बनेगा हेलो अल्केन। माने जो डबल बॉन्ड का दो कार्बन है तो बीच में डबल माने एक सिग्मा और एक पाई है, तो दोनों में से एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे पे हेलोजन जुड़ेगा। ऐसा मान लो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दें और इस कार्बन पे हेलोजन जोड़ दें, तो यह फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? हेलो अल्केन का। ऐसा अब जो यह एडिशन रिएक्शन है, मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू अल्कीन, यह किस प्रकार का रिएक्शन है? तो एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन में अब हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और उसके बाद फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ किस प्रकार का एडिशन रिएक्शन है वो हम लोग समझें और उसको मैकेनिज्म के द्वारा समझेंगे। तो यदि हाइड्रो हेलोजिनेशन के मैकेनिज्म की बात की जाए कि किस प्रकार से अल्कीन का हाइड्रो हेलोजिनेशन होकर के हेलो अल्केन का फॉर्मेशन होता है, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले कि जो आप हेलोजन एसिड लिए हो, यदि आप इसको हेलोजन एसिड बोल रहे हो, इसका मतलब हुआ कि यह आयोनाइज करके H+ आयन देगा और साथ में हेलाइड आयन निकलेगा। इक्विलिब्रियम हो सकता है, रिवर्सिबल आयोनाइजेशन प्रोसेस। अब जो यह H+ है, प्रोटॉन बोलेंगे इसको हम लोग, या X- हेलाइड आयन हुआ, हेलाइड आयन। अब क्या होना है कि यह जो अल्कीन हम लोग लिए हैं, इस अल्कीन का सबसे पहले जो है प्रोटोनेशन होगा, अल्कीन का प्रोटोनेशन होना है। ऐसा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट होगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हमने पढ़ा कि यदि कोई अटैकिंग रिएजेंट हो तो जो मल्टीपल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन है वह पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉन्डेड एटम पे शिफ्ट करता है। तो H+ यहाँ अटैकिंग रिएजेंट हुआ और इस अटैकिंग रिएजेंट के चलते जो अल्कीन में पाई बॉन्ड है या पाई बॉन्ड दोनों में से किसी एक एटम पे शिफ्ट करने वाला है। जिस पर भी शिफ्ट करेगा तो फिर H+ को ही लेगा ना उस इलेक्ट्रॉन से। तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे दिखाएं कि यह जो पाई इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा और पाई, तो यह पाई इलेक्ट्रॉन H+ को जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो मान लो कि यह पाई इलेक्ट्रॉन H+ को जा रहा है और इस H+ को ई कार्बन अपने में जोड़ रहा है तो दोनों कार्बन ही, कोई भी जोड़ सकता है। तो यदि ऐसा हुआ तो यहाँ जोड़ दो H को आप, तो इस कार्बन पे आ जाना है पॉजिटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन अब कम हो गया। यहाँ दोनों के 4 बॉन्ड्स थे, अब इसका तो 4 बना रहा लेकिन इसका ख़त्म हो गया। ऐसा तो ई जो हुआ ये प्रोटोनेशन हुआ, और प्रोटोनेशन होने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि फॉर्मेशन हो रहा है किसका? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का।
अब क्या होगा कि यह जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना, इस कार्बोकेटायन पे जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा हेलाइड आयन। यह जो हेलाइड आयन है या न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा और ई अटैक करेगा इस कार्बोकेटायन पे, और फाइनली जो है हेलो अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज हेलो अल्केन। तो यही 2 स्टेप का मैकेनिज्म था। मैकेनिज्म से ओवरऑल हम लोग को समझना क्या है कि हाइड्रो हेलोजिनेशन एग्जाम्पल हुआ एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, क्योंकि जो H+ ऐड हो रहा है जिसको हम लोग प्रोटॉन लिख रहे हैं, या H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन से रिएक्शन इनिशिएट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यह एक एग्जाम्पल हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, और इस एडिशन के दरमियान इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट हुआ, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी कौन सा, +E, क्योंकि जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है उसी एटम पे रिएजेंट जुड़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग +E इफेक्ट बोलेंगे। तो हाइड्रो हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट हुआ, +E, या एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, बीच में कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, और उस कार्बोकेटायन पे हेलाइड आयन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, तब जाकर के प्रोडक्ट क्या बना, हेलो अल्केन। तो किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए, उसके सबस्ट्रेट या रिएजेंट के रिएक्टिविटी को समझने के लिए मैकेनिज्म बेहद ज़रूरी होता है, और मैकेनिज्म के माध्यम से मेन हम लोग को समझना रहता है कि रिएक्शन के दरमियान इंटरमीडिएट क्या बन रहा है। तो इस रिएक्शन के दरमियान इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। और पहले भी बताए हैं कि रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है उस इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी पे जो है रिएक्टेंट का रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा। अब चूंकि यहाँ कार्बोकेटायन बन रहा है, तो कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा, या यूँ बोले कि प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा यील्ड में मिलने वाला है। अब कुछ सिंपल सा एग्जाम्पल्स हम लोग लेकर के देखते हैं इस रिएक्शन के लिए। कोई सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर के चले, बस ध्यान केवल हम लोग को रखना है कि एडिशन रिएक्शन है तो पाई बॉन्ड कन्वर्ट होना है किसमें, सिग्मा में। तो जैसे कोई सिंपल सा एग्जांपल आप ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप HCl जोड़ो। ऐसा डबल बॉन्ड का 2 कार्बन है, दोनों कार्बन आइडेंटिकल है, दोनों में हाइड्रोजन का संख्या सेम है, तो ऐसे अल्कीन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में जब आप हैलोजन एसिड को ऐड करोगे तो डबल बॉन्ड में से किसी भी कार्बन पे आप हाइड्रोजन जोड़ दो और किसी भी कार्बन पे हैलोजन जोड़ दो, प्रोडक्ट सेम ही आने वाला है। तो मान के चलो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो CH3 इस CH2 और Cl, पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाना है सिग्मा में। उसी प्रकार से मान लो आप लेते हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस HBr, ऐसा इस केस में भी वैसा ही होना है। डबल बॉन्ड का 2 कार्बन, दोनों एकदम आइडेंटिकल है, इधर CH3 इधर CH3, मतलब यह एक सिमेट्रिकल अल्कीन हुआ। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में हैलोजन एसिड जोड़ना है, फिर कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी आप हाइड्रोजन जोड़ दो, कहीं भी हैलोजन जोड़ दो। तो ये हो जाना है CH3, ये हो जाना है CH2, अगेन CHBr CH3, ऐसा। उसी प्रकार से यदि कोई साइक्लिक कंपाउंड हो, ऐसा कोई कंपाउंड है साइक्लोहेक्सीन, इसमें आप कोई हैलोजन एसिड जोड़ रहे हो HI हाइड्रोआयोडिक एसिड, तो ये दोनों डबल बॉन्ड के कार्बन हुए। इस कार्बन में एक इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन रहेगा। उसी प्रकार से इस कार्बन में एक इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ एक हाइड्रोजन है। मतलब ये जो डबल बॉन्ड के 2 कार्बन हैं दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल अल्कीन हुआ। तो इस केस में जब आप हैलोजन एसिड जोड़ोगे तो कहीं भी आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, कहीं भी हैलोजन जोड़ सकते हो। तो सपोज यदि यहाँ हम लोग हाइड्रोजन जोड़ दे तो एक हाइड्रोजन तो पहले से है, एक और जुड़ जाना है। यहाँ एक हाइड्रोजन पहले से, लेकिन अब यहाँ आयोडीन, तो ये आयोडोसाइक्लोहेक्सेन बनेगा। तो यदि आप सिमेट्रिकल अल्कीन में हैलोजन एसिड का एडिशन कर रहे हो तो डबल बॉन्ड के जो 2 कार्बन एटम्स हैं दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। तो उस केस में आप कोई भी कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ सकते हो और कोई भी कार्बन पे हैलोजन जोड़ सकते हो, प्रोडक्ट जो है सेम ही आना है, किसी पे कुछ जोड़ दो। लेकिन यदि अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो
अल्कीन यदि अनसिमेट्रिकल हो, ऐसा कोई अल्कीन हो, प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, और इसमें यदि आप HCl जोड़ो ऐसा, तो यह एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन हुआ। अनसिमेट्रिकल अल्कीन इन सेंस कि डबल बॉन्ड के 2 कार्बन जो हैं इक्विवेलेंट नहीं हैं। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है। तो इस केस में आप कहीं भी हाइड्रोजन और हेलोजन नहीं जोड़ सकते हो, या इस केस में कहीं भी आप जोड़ोगे तो 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे। सपोज कि यदि हाइड्रोजन को हम यहाँ जोड़ दें किनारे वाला कार्बन पे और क्लोरीन को बीच में ऐसा, तो यह CH3CHCl ऐसा बनने वाला है। और यदि आप उल्टा करो कि हाइड्रोजन को इस कार्बन पे जोड़ो और क्लोरीन को यहाँ जोड़ो, तो एक प्रोडक्ट और बनेगा CH3CH2CH2Cl। दिस वन इज 2 क्लोरोप्रोपेन एंड दिस वन इज 1 क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ तो ये दोनों प्रोडक्ट्स अलग हो गए। तो जब आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हेलोजन एसिड ऐड करोगे तो वहाँ 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स में कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट कम अमाउंट में बनेगा, ये बनेगा तो दोनों, लेकिन कोई एक मेजर होगा और दूसरा माइनर होगा। तो ऐसे केस में, ऐसे केस कहने का मतलब अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब आप हेलोजन एसिड ऐड करोगे तो प्रोडक्ट के नेचर को जानने के लिए हम लोग को जो है फॉलो करना पड़ता है मार्कोव्नी-कॉप्स रूल। मार्कोव्नी-कॉप्स रूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, मार्कोव्नी-कॉप्स रूल, जिसको बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखा गया है। अब यह मार्कोव्नी-कॉप्स रूल क्या बोलता है? तो मार्कोव्नी-कॉप्स रूल का सिंपल सा बात है कि यदि आप किसी भी आयनिक स्पीसीज को ऐड करते हो अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन में, ऐड करते हो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, तो इस आयनिक स्पीसीज का जो पॉजिटिव पार्ट है, आयनिक स्पीसीज का जो पॉजिटिव पार्ट है, वह पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड का उस कार्बन पे जाकर के जुड़ेगा जिसके पास पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या बताया हमने मार्कोव्नी-कॉप्स रूल के बारे में? मार्कोव्नी-कॉप्स रूल बोलता है कि यदि आप किसी भी आयनिक स्पीसीज को ऐड कर रहे हो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, अनसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब 2 कार्बन अलग अलग नेचर के होंगे, तो इस केस में इस आयनिक स्पीसीज का पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन एटम की संख्या अधिक होती है। तो इस बात को यदि आप यहाँ अप्लाई करो, इसी चीज़ को यदि यहाँ अप्लाई करो, तो HCl में पॉजिटिव पार्ट H+, नेगेटिव पार्ट Cl-, तो यह H+ डबल बॉन्ड का उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो डबल बॉन्ड का ये 2 कार्बन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, तो मार्कोव्नी-कॉप्स के अनुसार ये हाइड्रोजन को यहाँ जुड़ना है और Cl को यहाँ जुड़ना है, तो यह प्रोडक्ट बनेगा एंड दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। यह जो है मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में बनेगा, और यह जो है माइनर प्रोडक्ट होगा, कम मात्रा में बनेगा। बनेंगे दोनों, लेकिन एक मेजर और दूसरा माइनर, एक ज़्यादा मात्रा में, दूसरा जो है सो कम मात्रा में। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बने, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो, लेकिन कोई एक प्रोडक्ट प्रीफर करके मेजर अमाउंट में बने, तो इस फैक्ट को हम लोग बोलते हैं रीजियो सिलेक्टिविटी। इस फैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रीजियो सिलेक्टिविटी। तो मार्कोव्नी-कॉप्स रूल रीजियो सिलेक्टिविटी को फॉलो करता है। अब तो ठीक है, यहाँ हम लोग देखें कि मार्कोव्नी-कॉप्स के अनुसार कि आयनिक स्पीसीज का पॉजिटिव पार्ट को आप डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जोड़ोगे जहाँ पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। लेकिन ऐसा क्यों, हम लोग क्यों मान लें मार्कोव्नी-कॉप्स का बात जो है हम लोग क्यों माने? आखिर क्यों ऐसा बोले ही कि पॉजिटिव पार्ट को डबल बॉन्ड का उसी कार्बन पे जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन अधिक है? तो इसका एक्सप्लेनेशन जरा हम लोग देखते हैं। अभी जो हमने पढ़ा कि हाइड्रोहेलोजिनेशन कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट से होकर के प्रोसीड होता है, ठीक।
अब कार्बोकेटायन यदि बन रहा है तो उस कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी पे निर्भर करेगा मेजर प्रोडक्ट, कि मेजर प्रोडक्ट कौन होगा वह डिपेंड करना है कि कार्बोकेटायन उसमें क्या बन रहा है। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया या कि प्रोपीन में आप HCl जोड़े तो आपने दो प्रोडक्ट बनाया, एक 2-क्लोरोप्रोपेन और एक आप बनाए 1-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरोप्रोपेन को आपने मेजर कहा और 1-क्लोरोप्रोपेन को माइनर कहा। दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज माइनर। क्यों ऐसा हुआ? तो अभी जो इसका मैकेनिज्म हम लोग देखे थे उसी को थ्रू चलते हैं कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा, ठीक। सबसे पहले मैकेनिज्म में हम लोग क्या देखे थे कि अल्कीन का होता है प्रोटोनेशन। अब अल्कीन में यहाँ दो कार्बन है, नंबरिंग कर दें 1 2 3। तो यह जो पाई बॉन्ड है मतलब डबल बॉन्ड वह कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच है। तो यह जो H+ है ऑब्वियसली यह पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू कार्बन 1 पे भी जुड़ सकता है, कार्बन 2 पे भी जुड़ सकता है। हम लोग दोनों जगह जोड़ करके देखते हैं इसको। यहाँ मान लो कार्बन 1 पे जोड़ें और इसमें कार्बन नंबर 2 पे जोड़े। तो यदि इस H+ को आप कार्बन नंबर 1 पे जोड़ोगे तो कुछ ऐसा होना है CH3 CH CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, बीच वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यदि आप इस H+ को कार्बन नंबर 2 पे जोड़ते हो तो ऐसा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और अब यहाँ आ जाना है प्लस। अभी जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है या सेकेंडरी कार्बन है, इट मीन्स इट इज या 2 डिग्री कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और यहाँ अभी जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है या प्राइमरी है, मतलब ये हुआ 1 डिग्री कार्बोकेटायन। एंड वी वेल नो दैट secondary carbocation is more stable than primary, so the reaction proceeds through this carbocation intermediate, not this। हम लोग को पता है कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी प्राइमरी से ज़्यादा होता है, इसलिए यह रिएक्शन इस कार्बोकेटायन के थ्रू प्रोसीड करेगा, इसके थ्रू प्रोसीड नहीं करेगा। जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होता है प्रोडक्ट उसके थ्रू जाता है। तो अब यदि आप यहाँ Cl- का अटैक करवाओगे जो न्यूक्लियोफाइल है तो यह इस पर प्रीफर करेगा अटैक करना, क्योंकि यह ज़्यादा स्टेबल है। इस पर जो है वो कम प्रीफर करेगा, लेस प्रीफर। तो जब इस पर प्रीफर करेगा तो ऑब्वियसली यही प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनना है, CH3 CHCl CH3, और यहाँ कम प्रीफर कर रहा है तो यह कम मात्रा में बनेगा ऐसा। तो ये माइनर प्रोडक्ट हुआ और यह जो है मेजर प्रोडक्ट हुआ। तो जो मार्कोवनिकोव ने कहा कि आप पॉजिटिव पार्ट को डबल बॉन्ड का उस कार्बन पे ऐड करो जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, इसलिए कहा क्योंकि ऐसा करने से जो बीच में इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटायन वह ज़्यादा स्टेबल बनेगा। लेकिन यही आप पॉजिटिव पार्ट को उस कार्बन पे जोड़ देते हो जहां कम हाइड्रोजन है, तो उस केस में जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन वह लेस स्टेबल होता है। तो इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी को फॉलो करते हुए इस बात को समझना है और मार्कोवनिकोव रूल को याद रखना है कि किसी भी आयनिक स्पीसीज को आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड कर रहे हो तो उस आयनिक स्पीसीज का पॉजिटिव पार्ट हमेशा ऑलवेज डबल बॉन्ड का उस कार्बन पे जोड़ोगे जिसमें हाइड्रोजन का संख्या अधिक है। लेकिन अभी जो बताया कि ऐसा क्यों कहा मार्कोवनिकोव ने, क्योंकि ऐसा करने से एक स्टेबल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन किसी किसी केस में होता है दिक्कत, और दिक्कत क्या होता है किसी किसी केस में, जरा उसको समझो। कि हम यहाँ जो है इस कार्बन पे, सपोज इस कार्बन पे हम लगा दें NO2, ठीक, यहाँ NO2 लगा दिए हैं। NO2 का मतलब हुआ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप होता है। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखे हैं NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब जरा चलो तो और अब प्रोडक्ट के नेचर को देखो। तो यहाँ हमने लगाया NO2, ठीक, सेम चीज़ होगा, बस इस कार्बन पे हाइड्रोजन के जगह अब क्या लगने वाला है NO2, और यहाँ भी क्या लगने वाला है NO2, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो ऐसा। और अब जरा ये दोनों कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को कंपेयर करो तो ये अभी भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, डिग्री में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसी कार्बन से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है,
या कार्बन ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और यहाँ आपने एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है जो इसके इलेक्ट्रॉन को और विथड्रॉ करेगा, तो इस कार्बोकेटायन को हाईली अनस्टेबल कर देगा। तो इस केस में यह 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो है ना लेस स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इस केस को देखो तो यहाँ ठीक है कि 1 डिग्री ही है, लेकिन जिस कार्बन पे प्लस है उस पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो नहीं ना है। तो इस केस में यह जो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है इसके तुलना में ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, रिलेटिवली मोर स्टेबल। और अब जो यहाँ न्यूक्लियोफाइल है प्रीफर करेगा यहाँ अटैक करना, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा इस बारी NO2 यहाँ, तो यह माइनर हो जाएगा, दिस वन विल बी द माइनर प्रोडक्ट। और यहाँ जो बनेगा ये NO2 और Cl ये हो जाएगा मेजर। तो आप इसी बात को ऐसे समझो, ज़्यादा और कम हाइड्रोजन से नहीं समझो, आप इस बात को ऐसे समझो कि उसका पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड का उस कार्बन पे जुड़ेगा जिससे एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो। अब वह मोर स्टेबल कार्बोकेटायन देखने के कई तरीके हैं। एक तो आप डिग्री के आधार पे देखो, यदि एक नॉर्मल अल्काइल कार्बोकेटायन है तो, और यदि उसमें कोई अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स वगैरह या और कोई ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो वहाँ फिर जो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी है वह स्टेबिलिटी तो वैरी कर जाएगा। तो इस केस में ऐसे पूरा लिख करके आपको देखना होगा। तो यहाँ आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे तो फिर गलत हो जाना है। मार्कोवनी-कॉप्स का स्टेटमेंट के अनुसार कि जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन वहाँ H+ जोड़ दो तो आप तो ये प्रोडक्ट बना दोगे ना, जो कि माइनर है, ये तो बनेगा ही नहीं, ये बनेगा ऐसा। तो उसके लिए पूरा लिख करके देखना होगा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल जो है किसमें हो रहा है। अब यह जो रिएजेंट था H+, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर कर रहे हैं, इस H+ के पास ऑप्शन था कि या तो इस कार्बन के साथ जुड़े या तो इसके साथ जुड़े, लेकिन यह प्रीफर करके उसी के साथ जुड़ना चाहेगा जिससे एक स्टेबल कार्बोकेटायन बने। तो जब ऐसे रिएजेंट के पास ऑप्शन हो, एक से ज़्यादा अटैकिंग साइट हो कि आप यहाँ भी जुड़ सकते हो वहाँ भी जुड़ सकते हो, लेकिन प्रीफर करके कहीं एक जगह जुड़े, तो इसी फैक्ट को तो हम लोग बोल रहे हैं रिजियो सेलेक्टिविटी। रिजियो सेलेक्टिविटी इसी फैक्ट को बोला जाता है। जैसे मान के चलो कि शुरू में जो है, सपोज आप मार्केट गए कपड़ा खरीदने, अब बहुत सारे दुकान हैं मार्केट में। ऐसा हो सकता है कि आप कई दुकान में घूमोगे, डायरेक्ट तो कपड़ा कोई खरीदने जाता है तो एक ही दुकान में नहीं लेता है, रेयरली होता है। आप घूमोगे 2-4 दुकान और फिर आप प्रीफर करके वहाँ लोगे जहाँ आपको पसंद आएगा, जहाँ दाम अच्छा लगे, आपको कपड़ा पसंद आए वहाँ लोगे। तो ऑप्शन आपके पास कई थे, कई जगह आपने कोशिश भी किया, लेकिन फाइनली आप वहाँ कपड़ा खरीदना पसंद किए जहाँ आप कंफर्टेबल थे, चाहे वह इकोनॉमिक मामले में हो, चाहे वह कपड़े का क्वालिटी के मामले में हो। उसी प्रकार से यह अटैकिंग रिएजेंट यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, लेकिन ये कंफर्टेबल यहाँ जुड़ करके होगा, क्योंकि ऐसा करने से इसको एक स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा है, तो यहीं जुड़ेगा। और इसी बात को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजियो सेलेक्टिविटी बोलेंगे। अब एक बात याद रखोगे कि जब कभी भी रिएक्शन के दरमियान कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट बने तो उस केस में रीअरेंजमेंट इज मोस्ट कॉमन। कार्बोकेटायन में जो है ना, रीअरेंजमेंट एक बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है, बहुत ही कॉमन फिनोमिनन। और रीअरेंजमेंट के दरमियान होगा क्या, तो रीअरेंजमेंट के दरमियान 2 बातें होती हैं, या तो हाइड्राइड ग्रुप शिफ्ट करता है एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने के लिए, या फिर एक मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करता है। एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझना चाहें कि जैसे मान लो ऐसा कोई अल्कीन दिया हुआ हो आपके पास, ऐसा कोई अल्कीन हो, ठीक, और इसमें आप कोई हाइड्रोजन एसिड जोड़ रहे हो, सपोज HBr जोड़ रहे हो। प्रोडक्ट आप क्या बनाओगे, डबल बॉन्ड के ये 2 कार्बन हैं, मार्कोवनी-कॉप्स को यदि आप फॉलो करते हो तो H को यहाँ जोड़ोगे और Br को यहाँ जोड़ोगे, और ऑब्वियसली आप ये प्रोडक्ट बनाने वाले हो एज या मेजर प्रोडक्ट। देखो ये CH Br CH3 मेजर प्रोडक्ट आप यही बनाओगे, और माइनर प्रोडक्ट जो है बनाओगे क्या, तो उल्टा Br को आप किनारे जोड़ दोगे, H को यहाँ जोड़ दोगे। इस रिएक्शन में आप ऐसा ही करने वाले हो। मतलब मार्कोवनी-कॉप्स के अनुसार चल रहे हैं हम लोग तो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। मार्कोवनी-कॉप्स के अगेंस्ट जाएंगे तब तो बताया कि उसमें फिर जो है दूसरा प्रोडक्ट बनेगा जो कि माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ऐसे केस में जो है आपको क्या करना है कि मैकेनिज्म लिख करके देखना है।
और मैकेनिज्म लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले आप इसमें ऐड करोगे H+, ठीक। अभी H+ को ऐड करोगे तो यह H+ नंबरिंग कर दे, कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो प्रीफर करके जो है यह H+ जुड़ेगा यहाँ। मार्कोवनी कॉप्स के अनुसार यदि हम लोग चले तो यह CH3 C CH3 CH3 CH और ये CH3 और ये प्लस, यह कार्बन 2 डिग्री है, मतलब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन हुआ, ठीक। लेकिन यही H+ को यदि आप यहाँ जोड़ते तो पॉजिटिव इस पे आता और ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता। ठीक है कि एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज नॉट मोस्ट स्टेबल। 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, बट 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल देन 3 डिग्री। तो यदि यहां पॉसिबिलिटी है टर्शियरी कार्बोकेटायन बनने का तो वह बनेगा, और कैसे बनेगा, तो रीअरेंजमेंट के थ्रू बनेगा। और रीअरेंजमेंट कैसे होगा कि यह जो मिथाइल ग्रुप है, यदि इस पूरे मिथाइल ग्रुप को हम लोग शिफ्ट कर दें इस कार्बन पे, ऐसा, तो यदि इस कार्बन पे शिफ्ट करो तो आप कुछ ऐसा बनना है CH3 CCH3 CH CH3 और यहाँ CH3 और इस पर आ जाना है प्लस। अब जो यह कार्बन है 3 डिग्री कार्बन है, मतलब यह टर्शियरी कार्बोकेटायन हुआ, टर्शियरी कार्बोकेटायन हुआ, एंड यह टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मच मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यह जो प्रोसेस आपने किया कि CH3 को एक कार्बन से हटा करके दूसरे कार्बन पे शिफ्ट कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ऐसा। और यह रीअरेंजमेंट रिवर्सिबल होता है, तो रिवर्सिबल में भी जो है इक्विलिब्रियम फेवर करेगा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ। तो एरो पे ध्यान दोगे, बड़ा एरो है, मतलब इसका इसमें बदलने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और ई इसमें आए इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो जब आप रिएक्शन करवाओगे ना तो मार्कोवनी कॉप्स के अनुसार ठीक है कि H+ जुड़ेगा यहीं किनारे वाला पे और 2 डिग्री बनेगा, लेकिन रिएक्शन के दरमियान ही यह 2 डिग्री कार्बोकेटायन रीअरेंज कर जाएगा थ्रू 1,2 मिथाइल शिफ्ट और गेट कन्वर्टेड इनटू ए मोस्ट स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो अब जब आप लोगे न्यूक्लियोफाइल हेलाइड आयन ब्रोमाइड आयन, तो ये अटैक करेगा यहाँ और प्रोडक्ट आपका ऐसा बनेगा CH3C CH3 Br CH CH3 CH3, ऐसा बनेगा। दिस वन विल बी द ओनली प्रोडक्ट, ऐसा बोला जाए। मेजर माइनर की तो बात छोड़ दो, एक सिंगल प्रोडक्ट यही बनेगा, ये सब बने भी तो ना के बराबर बनेगा, ऐसा। तो यहाँ तो मार्कोवनी कॉप्स रूल भी काम नहीं किया। मार्कोवनी कॉप्स के हिसाब से आपने एडिशन किया, प्रोडक्ट बनाया मेजर, लेकिन एक्चुअल में आप देख रहे हो रिएक्शन करवा करके तो ये प्रोडक्ट तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, प्रोडक्ट तो यह बन रहा है। और ये प्रोडक्ट कैसे बना, तो डायरेक्ट इससे आप ही बनाना चाहोगे तो किसी भी हाल में नहीं बना पाओगे। कैसे आप यहाँ ब्रोमीन को जोड़ोगे, नहीं जोड़ सकते हो। तो इसके लिए आपको मैकेनिज्म लिख करके देखना होगा, और मैकेनिज्म लिखने से यहाँ यह समझना होगा कि जो कार्बोकेटायन बन रहा है यदि उससे भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने का पॉसिबिलिटी है तो बनेगा। और वह बनने के लिए 2 बातें हो सकती है, आइदर 1,2 मिथाइल शिफ्ट, या फिर यदि मिथाइल के जगह यदि यहाँ हाइड्रोजन होता तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। यही 2 ग्रुप का शिफ्टिंग होता है, या तो मिथाइल का या तो हाइड्राइड का, और वो भी हमेशा 1,2 शिफ्टिंग, याद रखोगे। 1,3 नहीं, ये नहीं कि थर्ड कार्बन पे है और उसको उठा करके फर्स्ट पे कर दिए, ऐसा नहीं। शिफ्टिंग हमेशा एडजेसेंट कार्बन पे होता है 1,2, और शिफ्टिंग या तो मिथाइल ग्रुप का होगा या हाइड्राइड ग्रुप का होगा। तो जब कभी भी यह पॉसिबिलिटी हो कि रिएक्शन के दरमियान एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में बदले तो यह होगा, और यह बदलने के लिए जो है उसमें या तो मिथाइल शिफ्ट होगा या हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और यह दोनों में से किसी एक शिफ्टिंग के द्वारा एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में बदलेगा, और ऐसा करने के बाद जो है एक फाइनल या बोले हम लोग मेजर प्रोडक्ट का वह फॉर्मेशन करेगा। तो मार्कोवनी कॉप्स रूल को हमेशा रट करके आप नहीं याद ऐसे रखोगे कि हाँ जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड का जिस कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव पार्ट को वहीं जोड़ना है। मार्कोवनी कॉप्स रूल को आप ऐसे याद रखो ना कि मार्कोवनी कॉप्स रूल बोलता है कि एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज द मार्कोवनी कॉप्स रूल। नहीं तो हाइड्रोजन वाला बात आप याद रखोगे तब तो फंस जाओगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा वहाँ भी फंसने वाले हो, ऐसा रीअरेंजमेंट है यहाँ भी आप फंस जाओगे।
तो मार्कोवनी कैप्सूल को आप ऐसे याद रखो कि रिएक्शन के दरमियान जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वह मेजर प्रोडक्ट देगा। वह मोर स्टेबल कार्बोकेटायन या तो ऐसे रीअरेंजमेंट के थ्रू बने, या डायरेक्ट प्रोटॉन के एडिशन से बने, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वगैरह है तो उसके रहने से उसका स्टेबिलिटी जो है डिफर करे। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से हमेशा क्या बनना है, मेजर प्रोडक्ट बनना है। तो यह हाइड्रोहेलोजिनेशन था। इसमें से कुछ और केसेस हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।